माता दी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य कहानी सुनाने जा रहे हैं जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कैसे बनी मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा? क्या यह सच में अपने आप बनी थी? और क्या यह है उस मंदिर की स्थापना का रहस्य? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब माता ने स्वयं इस धरती पर अवतार लिया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप मां वैष्णो देवी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर की कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। उस दिव्य शक्ति का नाम रखा गया वैष्णवी। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। वह कन्या थी वैष्णवी। बचपन से ही वह साधारण नहीं थी, उनमें अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों दिखाई देती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका मन संसार से हटकर भगवान की भक्ति में लग गया। उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य माना। कहते हैं कि जब भगवान राम वनवास के दौरान वहां से गुजरे तो वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने राम जी से विवाह की इच्छा जताई। भगवान राम ने कहा, हे देवी, इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रता हूँ, लेकिन कलयुग में कल्कि का अवतार के रूप में आऊंगा, तब तुम मुझे प्राप्त करोगी। और उन्होंने वैष्णवी को आदेश दिया, जब तक तुम चित्रकूट पर्वत पर जाकर तपस्या करो और मानवता का कल्याण करो। वैष्णो देवी उत्तर की ओर चली और पहुंच गई त्रिकुट पर्वत पर। यहीं उन्होंने तपस्या शुरू की। यह स्थान आज वही है जहां स्थित है वैष्णो देवी का मंदिर। कहानी के अनुसार जब माता तपस्या कर रही थी, तब उन्होंने एक शांत, सुरक्षित और दिव्य स्थान की खोज की। उन्होंने अपने तप और दिव्य शक्ति से पर्वत को स्पर्श किया और चमत्कार हुआ। पर्वत के भीतर अपने आप एक गुफा का निर्माण हो गया। यह गुफा प्राकृतिक नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह स्वयं माता की शक्ति से बनी। इस गुफा को ही आज हम माता की पवित्र गुफा कहते हैं। इसी समय एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अहंकारी भी। उसने वैष्णो देवी के तप और शक्ति के बारे में सुना। वह जानना चाहता था कि यह साध्वी कौन है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भावना बदल गई और वह माता के पीछे पड़ गया। माता वैष्णवी ने हिंसा से बचने के लिए वहां से प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर विश्राम किया। बाणगंगा, जहां उन्होंने प्यास बुझाने के लिए बाण चलाया। अर्धकुमारी गुफा, जहां उन्होंने 9 महीने तक ध्यान किया। इस गुफा में माता ने गर्भ की तरह तपस्या की, इसलिए इसे गर्भजून भी कहा जाता है। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता रहा, लेकिन वह माता की असली शक्ति को नहीं समझ पाया। वह उन्हें एक साधारण स्त्री समझता रहा। अंततः माता त्रिकुट पर्वत की उसी गुफा में पहुंची जहां उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। अब समय आ गया था अपनी असली शक्ति दिखाने का। जब भैरव बाबा लगातार माता का पीछा करते हुए उस पवित्र गुफा तक पहुंच गया, तब माता वैष्णवी ने समझ लिया कि अब उसे रोकना आवश्यक है। उस क्षण उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया। वह रूप था महाकाली का भयंकर स्वरूप। गुफा के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। धरती कांप उठी और वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। भैरवनाथ, जो अब तक अहंकार में था,
अचानक भयभीत हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता ने अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर उड़कर दूर पहाड़ी पर जा गिरा, जिसे आज हम भैरव घाटी के नाम से जानते हैं। जैसे ही उसका सिर अलग हुआ, भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और कहा, हे माता, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे क्षमा करें। माता वैष्णवी जो करुणा की मूर्ति थी, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया, जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा वह तब तक पुण्य फल प्राप्त नहीं करेगा जब तक वह तुम्हारे भी दर्शन नहीं करेगा। इसी कारण आज भी श्रद्धालु माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। जिस गुफा में यह घटना हुई वह कोई साधारण गुफा नहीं थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह गुफा माता की दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई थी। इसमें 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं। यह गुफा हजारों सालों से बिना किसी मानव निर्माण के अस्तित्व में है। गुफा के अंदर बहने वाला पानी, जिसे चरण गंगा कहा जाता है, आज भी निरंतर बहता रहता है। गुफा के भीतर 3 दिव्य पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीनों मिलकर माता वैष्णो देवी का पूर्ण स्वरूप बनाती हैं। इन पिंडियों को किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई हैं। यही इस स्थान की सबसे बड़ी दिव्यता है। अब जानिए मंदिर की स्थापना असली कथा। बहुत समय बाद एक गरीब ब्राह्मण था, श्रीधर। वह माता का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन उसे माता ने सपने में दर्शन दिए और कहा, एक भंडारा आयोजित करो। श्रीधर गरीब था, लेकिन उसने माता की आज्ञा मानी। उसने पूरे गांव को निमंत्रण दिया, यहाँ तक कि भैरवनाथ को भी। जब भंडारा शुरू हुआ तो चमत्कार हुआ। थोड़ा सा भोजन होते हुए भी वह खत्म ही नहीं हो रहा था। सैकड़ों लोग खा रहे थे, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। भैरवनाथ फिर से सोच में पड़ गया, यह साधारण ब्राह्मण इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकता है। और वह श्रीधर का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया जहां माता निवास करती थी। गुफा में पहुंचकर माता ने श्रीधर को दर्शन दिए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम इस स्थान की महिमा को दुनिया में फैलाओ। और फिर माता ने अपने दिव्य स्वरूप को 3 पिंडियों में समाहित कर लिया। श्रीधर ने इस गुफा को दुनिया के सामने प्रकट किया। धीरे धीरे यहाँ श्रद्धालु आने लगे और इस तरह शुरू हुआ वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास। आज यह मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। आज लाखों श्रद्धालु हर साल इस पवित्र यात्रा पर आते हैं। कटरा से शुरू होकर 12 से 13 किलोमीटर की यात्रा भक्ति, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। माता वैष्णो देवी दिव्य शक्ति का स्वरूप है। गुफा स्वयं माता की शक्ति से बना है माना जाता है। 3 पिंडियां 3 देवियों का प्रतीक है। भैरवनाथ की कथा हमें अहंकार से बचाने की सीख दे। तो दोस्तों, यह थी माँ वैष्णो देवी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। और अगर आप ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।